And suddenly one day I got selected for Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi. And the day I got selected was the day when I actually lost hope. You know, क्योंकि हमारी टैगलाइन है त्याग, बलिदान और कष्ट, उसी से ग्लोरी मिलती है. I said no to फुकरे at the first go. तुम फुकरे को मना कर रहे हो? एक एक्टर नहीं होता तो मैं 100% मजिशियन होता. It's been 2 years now that Kriti and me are married. हम अभी तक अपने हनीमून पे नहीं गए हैं. Hi, this is Pulkit Samra. You're watching me on IFA. आपने आपकी जर्नी टीवी से शुरू की, तो एक टीवी बैकग्राउंड के आर्टिस्ट के लिए कितना मुश्किल होता है फिल्म्स और ओटीटी में अपनी जगह बनाना? You know, first of all, I feel very blessed कि मैं दिल्ली से निकला, मुंबई आया, सबकी बहुत बातें सुनी कि रोज़ 10,000 बंदा उतरता है ट्रेन से, बहुत रश होता है, स्टूडियो के दरवाजे भी नहीं खुले होते, तुम क्या करोगे वहाँ पे. एंड आई ऑलवेज वांटेड टू बी एन एक्टर सिंस माई चाइल्डहुड. मुझे याद भी नहीं है एनीथिंग एल्स, आई डोंट रिमेंबर एनीथिंग एल्स. एंड देन आई इवेंचुअली हैपन टू कम हियर, took that big step, and then I started meeting people, giving auditions, and suddenly one day I got selected for Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi. And the day I got selected was the day when I actually lost hope. Genuinely, मैं मुंबई से दिल्ली वापस जा चुका था और मुझे दिल्ली में कॉल आया था कि क्योंकि सास भी कभी बहू थी का एक पूरा लीप हो रहा है, वुड यू लाइक टू डू इट एज द लीड. एंड मैं वापस आया मुंबई, मैंने स्क्रीन टेस्ट दिया, आई गॉट सेलेक्टेड एंड ओवरनाइट आई वाज अ हाउसहोल्ड नेम. मेरे कैरेक्टर का नाम था लक्ष्य और उसे इतना प्यार मिला. दैट वाज द फर्स्ट टाइम एनीबडी ऑन टेलीविजन हैड लॉन्च्ड अ फेस विद अ full-fledged song. So, because my character was lovingly called Kisna, so वो Kisna है was the title track for me. And that character did wonders. It did wonders. So that prepared me for the bigger screen. And as soon as I got a chance on the big screen, पहले बिट्टू बॉस आई. बिट्टू बॉस में जो मेरा गाना था किक लग गई. That was probably one of the biggest songs for a newcomer to be shot. Big thanks to Kumar Mangat ji for believing in me and giving me that opportunity. That song is what made people notice me. That song is what made Ritesh Sidhwani notice me. That song is what made Mrik Deep Singh Lamba notice me. And that song is what made Haneet Rehan, the casting director of Fukre, call me for a screen test for Fukre. मैंने स्क्रीन टेस्ट दिया, सेलेक्ट हुआ और मुझे नहीं पता था कि ये मूवी इतना कमाई करने वाली है. Obviously, you want every work that you do to create ripples in the industry and people's life, right? But हम में से किसी को भी नहीं पता था कि फुकरे एक फ्रेंचाइज बन जाएगी, उसको इतना प्यार मिलेगा. हमने इस सब ने सिर्फ ऑनेस्टली काम किया था. And when you honestly pick things from real life, when you honestly relate your character to people who are coming to watch you, I think somewhere the note was just right and it just touched people's heart. And I just feel I'm very blessed for people to give me so much love for that character, Honey. And Honey can never be out of my heart, though Ravi को भी अब थोड़ी सी जगह दे दीजिएगा. जब आपने पहली बार ग्लोरी की स्क्रिप्ट सुनी, तो ऐसा क्या शॉकिंग पॉइंट, टर्निंग पॉइंट था जिस वजह से आपने ग्लोरी करने के लिए हाँ किया? हाँ, मैं दर्शकों को बड़ी क्लियरली और साफ शब्दों में ये कहना चाहूँगा कि ग्लोरी जो है एक ओरिजिनल स्टोरी है, क्योंकि करण अंशुमन और कर्मण्या जिन्होंने ये स्टोरी लिखी है और जो को क्रिएटर हैं ग्लोरी के, उन्होंने बहुत मेहनत करके, काफ़ी रिसर्च करके, असल ज़िंदगी से छोटी छोटी चीज़ें उठाकर एक फिक्शनल स्टोरी बनाई है. एंड दिस इज़ एन ओरिजिनल स्टोरी. ये हमने कहीं से इंस्पायर होके या किसी चीज़ को रीमेक करके नहीं किया है. आई एम वेरी प्राउड टू से कि शायद इसे देख के बाकी लोग ग्लोरी बनाना स्टार्ट करते हैं. आपने पहली बार जब इस ग्लोरी की स्क्रिप्ट सुनी, तो ऐसा क्या ट्विस्ट था जिसने आपको शॉक कर दिया ये स्टोरी सुनते समय? एक्चुअली स्टोरी का जो सबसे बड़ा ट्विस्ट है वो मुझे बिल्कुल एंड में आया था मेरे पास. मुझसे वो शेयर नहीं किया था पहले, बट मुझे बताया गया था कि इसमें काफ़ी ट्विस्ट हैं. आई न्यू दी ओवरऑल आर्क कि एक स्टोरी कैसे बढ़ेगी, मेरा क्या कैरेक्टर है, दिवेंदु का क्या कैरेक्टर है
और सुविंदर जी क्या कर रहे हैं शो में. सो आई न्यू दैट दिस इज गोइंग टू बी अ शो जिसमें एक डिसफंक्शनल फैमिली है, father, two brothers, and Jannat is there. She's playing her sister. Fantastic, she's in the show. So मुझे मोटी मोटी सारी बातें पता थी और सबके कैरेक्टर आर्क्स पता थे. ये भी पता था कि किस तरह कहानी बुनी हुई है, लेकिन जो इसका मेजर मेजर जो ट्विस्ट एंड टर्न था वो मुझे एंड में जाके पता चला था. और क्योंकि एक एक करके वो मेरे साथ एपिसोड शेयर कर रहे थे, और ये पहली बार है जिसमें कि एक क्राइम थ्रिलर, एक मर्डर मिस्ट्री, एक स्पोर्ट्स की कहानी के साथ मर्ज होके आ रही है. सो आई वुड पर्सनली से दैट दिस इज अ मैरिज ऑफ और एन अमेलगमेशन ऑफ टू जॉनरास कमिंग टुगेदर, जो पहले कहीं नहीं देखने को मिला. इसलिए काफ़ी अलग है, इसलिए हम भी बहुत एक्साइटेड थे. ऑफ कोर्स इसमें मुझे एक बॉक्सर प्ले करने का मौका मिला है, एंड आई ऑलवेज वांटेड टू बिकम अ बॉक्सर ऑन स्क्रीन. हु डजंट वांट टू? एंड जैसे ही मुझे अपॉर्चुनिटी मिली मैं तो बस फैल गया वहाँ पे. आप और देवेंदु इसमें ब्रदर का रोल प्ले कर रहे हैं यहाँ पे, है ना? बट अगर हम इसको देखें कि अगर रियल लाइफ में आप ब्रदर्स होते तो आप लोगों की केमिस्ट्री कैसी होती? कि आप दोनों का शहर दिल्ली है, यस. डेट ईयर सेम है आप दोनों का, Yes. आप दोनों की हाइट सेम है. तो आप दोनों की केमिस्ट्री रियल लाइफ में कैसी होती अगर आप दोनों ब्रदर होते तो? नहीं, ऑल्सो मैं दिल्ली में शालीमार बाग से हूँ और देवेंदु की स्कूलिंग शालीमार बाग में हुई है. मेरे घर के पीछे वाली गली में ही उसका स्कूल है. प्रभुदयाल स्कूल से देवेंदु है. और तो मुझे पता नहीं था कि मतलब इतना करीब का रिश्ता था हमारा, हम लोग इतने पास थे एक दूसरे के, लेकिन कभी मिले नहीं थे. ऑलवेज आई वॉज ऑलवेज फॉन्ड ऑफ हिज वर्क, क्योंकि ही इज वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्टर्स वी हैव. ही कैन ढालोफाई हिमसेल्फ इनटू एनी काइंड ऑफ कैरेक्टर, एनी काइंड ऑफ रोल, which is very interesting. So when I got to know that I'm getting a chance to work with him, when I'm getting a chance to work with a stalwart like Suvinder Vicky, मेरा तो यही था भैया मैं सेट पे जाके सिर्फ सीखने वाला हूँ इन लोगों से. जब आप इस तरह की कहानी कर रहे होते हैं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि दोनों जो एक्टर्स हैं जो मेन किरदार निभा रहे हैं वो सिक्योर हैं, उनमें बिल्कुल भी इनसिक्योरिटी नहीं है. तो ये जान के बहुत अच्छा लगा कि देवेंदु अपने आप में एक बहुत ही सिक्योर एक्टर है, एंड आई एम ऑल्सो वेरी सिक्योर एक्टर. मुझे ये नहीं होता कि उसकी लाइनें ज़्यादा है या उसको आगे खड़ा कर दिया मुझे पीछे खड़ा कर दिया, ना ही उसको होता है. जो चीज़ सीन को बढ़ा के ऊपर लेके जाएगी, दैट इज़ व्हाट वी बिलीव इन. एंड हम दोनों को खाना बहुत पसंद है, हम दोनों दिल्ली से, तो हमारा भाईचारा वहीं से स्टार्ट हो गया था. हमने सिर्फ और सिर्फ, क्योंकि हमने शूट भी पंजाब में बहुत किया है, ओके. तो हमने सिर्फ और सिर्फ अमृतसरी कुलचे, अमृतसरी फ्राइड फिश, पटियाला का मटन, अमृतसर की बन टिक्की. ओके, ग्रेट. सो हमने बहुत सारे स्पॉट ड्रामा देखे हैं ऑलरेडी, बॉलीवुड में भी हॉलीवुड में भी. तो ग्लोरी एक स्पॉट ड्रामा से किस तरह से अलग है? एज अ सेट पहले स्पोर्ट्स ड्रामा आए हुए हैं, यहाँ पे स्पोर्ट्स ड्रामा के साथ आपको एक मर्डर मिस्ट्री भी मिल रही है. सो इट्स एक्चुअली अ मैरिज ऑफ टू जॉनरास टुगेदर, विच इज़ वेरी एक्साइटिंग. And I must say, Karan and his entire team has done fabulous job in executing this thought. ओके, ग्रेट. सो पुलकित, ये जो रोल था इसकी डिमांड थी आपका फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था इस रोल के लिए. तो वो उस जर्नी को आपने कैसे शेप दिया? वो किस तरह से आपके लिए चैलेंजिंग रही? ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कोर्स, जब आप बॉक्सर का किरदार निभाते हैं, सो सबसे पहले तो सबके दिमाग में यही आता है कि आपको फिजिकली फिट दिखना है, आपको एक बॉक्सर जैसा दिखना है, आपको एब्स होने चाहिए, कट्स होने चाहिए, वो सब, दैट्स द बेसिक. और मैं बहुत साल से फिटनेस में हूँ. आई हैव टेकन ऑफ माई शर्ट ऑन स्क्रीन अर्लियर एज वेल, बट इस बार मेरे लिए काफ़ी अलग एक्सपीरियंस था, क्योंकि जैसे मैंने कहा, मैं बहुत एक्साइटेड था कि मुझे एक बॉक्सर का किरदार करने को मिल रहा है. जैसे ही मैंने बॉक्सिंग की ट्रेनिंग स्टार्ट करी, मुझे समझ में आ गया कि बॉक्सर बनना बिल्कुल भी आसान काम नहीं है. करेक्ट. इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट डिफ़िकल्ट, मोस्ट चैलेंजिंग थिंग टू डू, क्योंकि यू कैन नॉट जस्ट लुक लाइक अ बॉक्सर, यू हैव टू बी वन. अलग तरीके की फिजिक होती है बॉक्सिंग में, अलग तरीके का स्टैमिना होता है बॉक्सिंग में, अलग तरीके की एक लाइटनेस होती है आपकी बॉडी में. So they have a certain lightness to them, they have a speed to them, certain speed. So I had to work on all of that.
सो माई आई जस्ट कॉल्ड अप माई एंटायर आर्मी, जिनको मैं जानता हूँ, जितनी भी एक्सपर्ट्स हैं, एंड आई फील लकी टू बी हैविंग सच पीपल इन माई लाइफ जिन्होंने मुझे फिटनेस की जर्नी में बहुत हेल्प किया हुआ है पहले. सो आई कॉल्ड ड्रू टू कोच मी ऑन बॉक्सिंग. ड्रू मेरे बॉक्सिंग कोच रहे. उनके साथ फिर मेरे स्ट्रेंथ कोच रहे अशोक शिंदे. ही इज़ वन ऑफ द OGs इन फिटनेस ट्रेनिंग इन मुंबई. मेरे न्यूट्रिशन और मेरे ओवरऑल वेलबींग का ध्यान रखा मेरे आयुर्वेदिक डॉक्टर ओमकार ने. एंड आई ऑल्सो नीडेड अ गुड फिजियोथेरेपिस्ट जो कि मेरी बॉडी से स्ट्रेन निकाल सकें ताकि मैं अगले दिन दोबारा फाइट करने के लिए रेडी हूँ. दैट वॉज डन बाय डॉक्टर रुचिता. Glory is not just about boxing. There is relationship, there is emotion, there is revenge, lot of things are in the story. तो आपको क्या लगता है कि व्यूअर किस एंगल से इस स्टोरी से ज़्यादा कनेक्ट होंगे? एक होता है कैरेक्टर की तरह दिखना और कैरेक्टर में घुसना जो हम ट्रेलर में देख रहे हैं. तो किस एंगल से ऑडियंस ज़्यादा कनेक्ट करेगी? See, I'll tell you. एक्शन का क्या है ना, एक्शन लोगों के साथ या दर्शकों के साथ सिर्फ दर्शक नहीं, मतलब वी आर ऑल्सो एन ऑडियंस, राइट? तो मेरे साथ भी एक्शन तभी कनेक्ट करता है जब उसके पीछे कोई इमोशन होता है. Correct. एक चाटा जब एक इमोशन के साथ जाता है तो ऑडियंस आपके लिए रूट करती है. वही चाटा अगर आप ऐसे खड़े खड़े से मार दो, जितना भी स्टाइलिश आप उसको शूट कर लो, दुनिया की बेस्ट टीम ला के उसको शूट कर लो, give it the biggest release, people will not accept it. And that's a fact. That is why emotion is what I would say that people will really connect to. पुलकित एज ए रवि कैसे हैं? हम ऑडियंस उन्हें कैसे देखेगी सीरीज में? इस रोल में आपके लिए क्या था? Okay. So मेरा जो किरदार है उसका नाम है रवि, रविंदर सिंह. ये एक एक्स हेवीवेट चैंपियन रहा है बॉक्सिंग में एंड ही इज़ अ वेरी प्रोमिसिंग बॉक्सर. किसी वजह से पिछले 3 से 5 साल से ये बॉक्सिंग दुनिया का हिस्सा नहीं है. सो ये जो रवि है, मेरे हिसाब से अगर आप मुझे पूछें, ही हैज़ अ लॉट ऑफ डीमंस इनसाइड हिम, ही हैज़ अ लॉट ऑफ बैगेज इनसाइड हिम, मेंटेन अ सर्टेन सिस्टम इन थिंग्स. तो इसलिए वो इतना इम्पल्सिव नहीं है, लेकिन इतना उसके अंदर भरा हुआ है. एंड फॉर मी आई थिंक मोस्ट चैलेंजिंग पार्ट वॉज टू अंडरस्टैंड कि एक इंसान जिसके अंदर इतने डीमंस छुपे हुए हैं उसको कैसा फील होता है. ऑल्सो द वर्ल्ड इन विच रवि लिव्स, जिस दुनिया को ये बिलोंग करता है, उस दुनिया में अच्छाई और मॉरलिटी आई डोंट थिंक सो सर्वाइव कर पाती है. एंड दैट इज हिज बिगेस्ट इंटरनल फाइट where he is trying to keep his morals alive and he's trying to keep a ray of hope alive in a world which is ready to crush goodness. That fight for morality actually became a starting point for me to start working on the character. जब पुलकित रवि का कैरेक्टर प्ले कर रहे थे ड्यूरिंग द शूट, जब तक शूट खत्म नहीं हुआ था, कैरेक्टर में ही घुसे होते थे घर जाने के बाद भी, या देयर वाज ए टू पर्सनालिटी कि सेट पे जाके वो रवि हो जाते थे पूरी तरह से एंड सेट से निकलते ही पुलकित हो जाते थे? नहीं, मैं जनरली आपको बताऊंगा कि घर जाने का तो टाइम ही नहीं बचता था. हम लोग सिर्फ पूरे दिन शूट करते थे. अगर मैं शूट नहीं कर रहा तो मैं पूरे दिन सिर्फ प्रेप कर रहा होता था. अगर प्रेप नहीं कर रहा तो मैं पूरे दिन ट्रेन कर रहा होता था. दैट हैज़ बीन माई ओनली लाइफ इन द लास्ट 1.5 years. यू नो, क्योंकि हमारी टैगलाइन है त्याग, बलिदान और कष्ट. उसी से ग्लोरी मिलती है. त्याग और बलिदान और कष्ट जो है वो मुझसे ज़्यादा मेरी फैमिली के लिए रहा है, बिकॉज उनको मेरे साथ टाइम नहीं मिला, उनको मेरे साथ ज़्यादा बात करने के लिए नहीं मिला, मुझे मी टाइम नहीं मिला. इट्स बीन 2 years नाउ दैट कृति एंड मी आर मैरिड. हम अभी तक अपने हनीमून पे नहीं गए हैं. एंड द रीज़न फॉर दैट इज़ करण अंशुमन, बिकॉज हमारी शादी हुई उसके 3 दिन बाद कृति राणा नायडू के सेट पे थी, और राणा नायडू कंप्लीट हुआ तो मैं ग्लोरी के ऊपर चल गया था, अपना काम स्टार्ट कर दिया था. गॉट इट. मतलब ड्यूरिंग द शूट 24/7 पुलकित वाज रवि ओनली. Pulkit was Ravi only because Yeah, it's also a lot of fun to actually, and I love training. I just love going to the gym. I love upgrading my fitness routines. जब आपको पता चला कि नीरज गोयत के साथ आपका फाइट सीन है मूवी में, तो आपको कैसा फील हुआ?
यार जेन्युइनली मुझे नहीं पता था कि मैं लाइफ में कभी भी एक प्रोफेशनल बॉक्सर के साथ रिंग में उतर पाऊंगा। फाइट करना तो बहुत दूर की बात है। मतलब मैं एक रिंग में खड़े होकर एक प्रोफेशनल बॉक्सर के सामने ग्लव्स पहन के खड़ा हुआ, वो ही मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। एंड टू एंटर इनटू अ फाइट विद अ प्रोफेशनल बॉक्सर फॉर 3 rounds, it was insane. I can't get over that feeling. And respect to Neeraj for agreeing to do this, for agreeing to putting up the show for people, for me to experience how it is to fight actually inside a ring. और जब हम शूट करते हैं हमें पता होता है कि हम क्या कोरियोग्राफी फॉलो कर रहे हैं। एक सर्टेन एक्शन कोरियोग्राफी होती है जिसमें हम, अब ये हुक आएगा तो उसी टाइम ब्लॉक करेंगे, फिर यहाँ से मारेंगे, फिर अपर कट आएगा इधर जाके, फिर मैं वापस इधर आऊँगा। सो ऑल ऑफ दैट यू ऑलरेडी नो व्हाट इज़ गोइंग ऑन। यहाँ पे इट इज़ अनप्रिडिक्टेबल। मैंने सोचा भी नहीं था। मुझे उस दिन पता चला कि भाई दिमाग में भी पानी होता है। सब पूरा आप अंदर से हिल जाते हैं। आपको जैसे ही पहला टच होता है ना इधर, यू अंडरस्टैंड कि ओ माय गॉड, दिस इज नॉट इट, दिस इज व्हाट जोक इज दिस मैन, क्या कर रहा हूँ मैं। बट इट वाज ग्रेट। इट वाज एन अनफॉरगेटेबल एक्सपीरियंस Oh. एंड आई एम हैप्पी दैट आई कुड डू इट। एक कोई ऐसा डिसीजन जिसने आपके करियर को चेंज कर दिया जो अभी तक किसी को नहीं पता? A decision that I've taken that has changed my life and my career, that would be Fukre. Why? Because I said no to Fukre at the first go, and then Ritesh Sirwani called me and he said, "तुम बीप कर देना यार, तुम हो, तुम फुकरे को मना कर रहे हो? Do you have any idea?" मैंने कहा इतने सारे लड़के हो उसमें मैं क्या करूँगा? Then he's like, "We are XM. This is the best that we do." बॉय अपना क्या होता है इनका वो ब्रोमांस, या ब्रोमांस इज अ फोर्टे, व्हाट आर यू सेइंग, एंड दिस इज अबाउट हनी एंड चूचा, हाउ कैन यू से नो टू दिस, आर यू मैड? सो आई वेंट अगेन, आई मेट अगेन। मैंने कहा चलो बात तो सही है यार, मेरे को एक्सेल के साथ काम करने का मौका मिल रहा है, मैं कौन से खेत की मूली हूँ भाई, मैं क्या सोच रहा हूँ। सो मेरे को मेरी माँ से भी बहुत गालियाँ पड़ी। आई थिंक उस दिन मुझे पता चला मेरी माँ को गालियाँ आती थी। Then I just surrendered myself to Fukre. ओके, तो पुलकित का सबसे हैप्पीएस्ट वर्जन किसके साथ होता है और कब होता है? My happiest version is actually with Kriti and with my pet Drogo. That's my happiest version, and I just love being with family. तो and because I'm from a joint family, मैं अकेले तो बैठ ही नहीं पाता हूँ। मैं जब मुंबई पहली बार आया था, मुझे याद है मैंने थोड़े ऑडिशंस देने स्टार्ट किए, बट उसी दौरान मैं गया लोखंडवाला, वहाँ पे जो मैकडॉनल्ड्स है सदियों से तब से गया अब तक, उस मैकडॉनल्ड्स में मैं गया क्योंकि भूख लग रही थी कि अब लंच टाइम हो गया है, फिर मैं दूसरे ऑडिशन के लिए जाऊँगा। मैंने एंटर किया, मैंने खाना मंगाया, ट्रे उठाई, जाके टेबल पे बैठा, इधर बैठा अकेला। मैंने इधर देखा एक फैमिली बच्चों के साथ बैठी है, इधर देखा इधर फ्रेंड्स बैठे हैं, पीछे देखा 2-3 लोग फिर साथ में बैठे और मैं अकेला बैठा था। दिस वॉज द फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ आई वॉज हैविंग फूड अलोन। आई can't take that sight out of my mind and that feeling out of my mind. I don't think anybody should be eating alone in life unless they enjoy it, which I don't know. How can you enjoy having food alone? किसको बताओगे क्या राज में यार, right? So that's the only day I sat alone to have food. It's till date that I really can't have food alone, and I really love being with my family. मैं joint family से हूँ जैसे मैंने कहा, so I love being surrounded by people. That is my power. Something that people will be surprised to know about me. That I'm also a magician. I love doing street magic. I love doing illusions. I love doing mind reading. I love doing card tricks. So yeah. और अगर मैं एक एक्टर नहीं होता तो मैं 100% magician होता, because before coming into क्योंकि सास भी कभी बहू थी, मेरा एक पायलट में शूट कर चुका था जिसमें मैं स्ट्रीट पे जाके लोगों के साथ मैजिक कर रहा था।